अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद अपना दर्जी के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज बेसिकली हम सिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी शलवार को जो जाली है वो डाल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेलर हजरात को प्रॉब्लम आती है जब कस्टमर कहते हैं कि शलवार के अंदर जाली डाल के दें, तो वो क्या करते हैं, जाली डलवाने के लिए वो बाजार चले जाते हैं, ठीक है, उन्हें जाली डालना ही नहीं आती। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप इजीली शलवार को जाली डाल पाएंगे अपनी मशीन के ऊपर। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। कुछ अखबारों से जाली डालते हैं, कुछ किसी तरीके से डालते हैं, कुछ किसी तरीके से डालते हैं, लेकिन जो आज आपके साथ पैटर्न शेयर करने वाले हैं, जो तरीका आज आपको बताने वाले हैं जाली डालने का, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, ठीक है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपने जो है शलवार के अंदर जाली डालनी है। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने अपने फ्रंट के ऊपर यहां पर देखें 6 जो पट्टियां वो काट के रखी हुई हैं। ये पट्टियां बुकरम की आपने जो है ना आधे आधे इंच की क्या करनी है, 6 पट्टियां आपने काट लेनी है, ठीक है। 2 पट्टियां आपकी जो है वो शलवार के ऊपर लग जाएंगी, ठीक है, एक इस साइड एक दूसरी साइड, ठीक है। और बकिया जो 4 पट्टियां हैं वो आपकी क्या होंगी, वो जाली के काम आएंगी। मैं 4 पट्टियों को साइड पे रखता हूं, ठीक है, आपको पूरा तरतीब वाइज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, अगर वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आने वाली। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जाली वाली काट रहे होंगे ना शलवार, तो आपने कोशिश करनी है, अगर जो दूसरी शलवार होती है ना, अगर वो 40 इंच नाप होता है ना, तो आप क्या करते हैं 3 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने जाली वाली शलवार काटनी है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने उससे 1 इंच कम काट लेनी है। अगर नाप उसका 40 है तो आपने 42 इंच पर काट लेनी है, ठीक है शलवार। मतलब कि जो दूसरा आप 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ना, आपने इसका 2 इंच एक्स्ट्रा रख के शलवार की कटिंग करनी है, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका प्रॉपर नाप आएगा। तो यहां पर देखें, आपकी जो पहली पट्टी होगी आपने क्या करनी है, अपने एक पोंचे पर लगा लेनी है। जिस तरह आप दूसरी पट्टी लगाते हैं, इसी तरह ये जो हमने छोटी छोटी पट्टियां काट के रखी हुई थी आधे आधे इंच की, ठीक है, चौड़ाई में, ठीक है। और ये लेंथ वाइज आपको पता है कि आपके पास 20 इंच की बुकरम जो होती है आप उसी का ही लगा रहे होते हैं, ठीक है। यहां पर पहली पट्टी में इसको इतने फासले पर रख के लगाऊंगा ताकि मेरा जो दबाव है वो इसका मैं इजीली ले पाऊं। तो इसी तरह आपने क्या करना है, आपने भी अपनी शलवार के ऊपर जो एक एक पट्टी है वो आपने चिपका लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। आपको आप ही की मशीन के ऊपर बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी मशीन पर जाली डाल सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि जब आप बुकरम चिपका रहे हो तो आपने उसको अच्छी तरह से फ्यूज कर लेना है। तो फ्रेंड यहां पर मैं बात आपके साथ शेयर करता चलो, हमने ऑनलाइन कोर्सेज भी जो है वो टेलरिंग के लॉन्च कर दिए, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं टेलरिंग के हवाले से तो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पर राब्ता करके पेड कोर्स भी कर सकते हैं। हम वहां पर A to Z सिखा रहे हैं कि किस तरह से नाप लिया जाता है, किस तरह से सूट की कटिंग की जाती है, किस तरह से स्टिचिंग की जाती है। A to Z आपको कहेंगे ना स्टेप बाय स्टेप वहां पर कोर्स के अंदर आपको बताया जा रहा है। तो अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर राब्ता करके कोर्स भी कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं मैं बार बार इसे शॉवर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अच्छी तरह से मैंने फ्यूज करनी है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक दफा शावर लगाते हैं, लगाने के बाद वो क्या करते हैं प्रेस कर देते हैं, बुकरम कच्ची रह जाती है, उस पर बबल्स आने लग जाती है जो कि बाद में काफी ज्यादा बुरी लग रही होती है। तो यहां पर मैंने देख सकते हैं मैंने यहां पर इसकी फोल्डिंग कर ली, आपने भी यहां पर इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा माया का यूज कर लें, ठीक है। माया जो यूज करते हैं उससे क्या होता है, थोड़ी सी फोल्डिंग जो होती है वो फिनिशिंग के साथ आ जाती है। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इसकी फोल्डिंग कर रहे हो तो आपने बिल्कुल बुकरम के साथ आपने फोल्डिंग करनी है कपड़े की। कुछ लोग क्या करते हैं फासला रख देते हैं, बुकरम कहीं पर होती है, ठीक है, ऊपर वाला पीस कहीं पर होता है, ठीक है। आपने ये चीज का ध्यान रखना है, आपने उसकी अच्छी तरह से बुकरम के साथ फोल्डिंग कर लेनी है। उसके बाद जिस तरह आप बटन टेक को दोबारा फोल्ड करते हैं इसी तरह आपने भी इसको क्या कर लेना है, इजीली फोल्ड कर लेना। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अगर आपकी पट्टियां यहां पर जम जाती हैं, पट्टियों की भी एक टेक्निक है जमाने की, ठीक है। जो दूसरी 4 पट्टियां उसकी एक टेक्निक होती है, अगर आप उस तरीके से जमाएंगे तो आपकी एक्यूरेट पट्टियां जमेंगी। अगर आप अपनी तरीके से जमाते रहेंगे तो आपको डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है। जब आप उसको स्टिच करने बैठेंगे तो आपको परेशानी आएगी क्योंकि उल्टा सीधा वहां पर देखना पड़ता है कि उल्टी साइड किस तरह रखनी है, सीधी साइड किस तरह रखनी है, दोनों पट्टियों को इकट्ठा कैसे चिपकाना है। तो आपने परेशान नहीं होना, जिस तरह आप बटन टेक अप चिपका रहे हैं आपने ऐसे ही अंदर वार इसको क्या कर देना है, फोल्ड कपड़े को कर देना है, ठीक है। हमारा दबाव आ चुका, ठीक है। हमने जो किया यहां पर देख सकते हैं पट्टी को अपनी यहां पर चिपका लिया। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या कर लेना है, अब आपने अपनी जो शलवार की दूसरी पट्टी है उसे भी आपने जल्दी से क्या कर लेना है, जमा लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी से उसे चिपका के आपके सामने फिर मैं जाऊंगा 4 अपनी पट्टियों की तरफ ताकि वो भी मैं आपको जल्दी से गाइड कर सकूं।
तो मैंने अपनी शलवार की जो पट्टियां वो कंप्लीट कर ली हैं, एक साइड पर चिपका ली, फ्यूज कर ली, और दूसरी मैंने दूसरी साइड पर फ्यूज कर ली है। अब आपने क्या करना है, एक पीस ले लेना है, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर काफी ज्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं, जब वो स्टिचिंग करते हैं तो वो उनका उल्टा सीधा हो जाता है। तो यहां पर आपने क्या करना है, एक पीस ले लेना है, ठीक है। जिस तरह आप बटन टेक का ऊपर से वायर रखते हैं ना, इसी तरह आपने क्या करना है, अपनी एक पट्टी को चिपकाना है, ठीक है, इसी तरह। और आपने जो दूसरी आपकी पट्टी होगी, आपने वो क्या करना है, उसके नीचे यहां पर आप देख लीजिएगा इतने फासले पर चिपका लेनी है। यहां पर आप देख रहे हैं, ताकि इसके दरमियान से अगर मैं कटिंग करूं, ठीक है, ये मेरा उल्टा सीधा जो वो मेरा यहां पर परफेक्टली बैठ जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग चिपका रहे होते हैं, उन्हें परेशानी आ रही होती है, वो उल्टी चिपका के बैठ जाते हैं, ठीक है। जब वो स्टिचिंग करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आती है। ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं कि आप जब भी जाली वाली कोई भी शलवार की पट्टियां आप अगर फ्यूज करें, तो आपने क्या करनी है, दोनों एक ही पीस के ऊपर फ्यूज कर लेनी है। उससे आपका उल्टा सीधा जो आपको दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है, वो आपकी यहां पर सॉल्व हो जाती है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे ये नहीं अब बार बार सोचना पड़ेगा कि सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है। यहां पर आप देख रहे हैं कितना मैंने वायर रखा है इसके दरमियान। अब मैं यहां पर इसी तरह आपने क्या करना है, ये दो पट्टी मैंने चिपका ली, इसी को मद्देनजर रखते हुए इसी तरह ही आपने क्या कर लेनी है, दूसरा अपना पीस उठाना है, और जो आपकी दो पट्टियां रह चुकी हैं आपने उसे भी इसी तरह चिपका लेना है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, मैं सिंपल पहले उसकी भी जो दो पट्टियां यहां पर देखें, मैं उसको भी आपको दोबारा चिपका के बता देता हूं कि किस तरह से आपने फ्यूज करनी है। ये देख रहे हैं, पट्टी मैंने अपनी रखी यहां पर अपने सामने, ठीक है, और ऊपर से आप वायर देख रहे हैं कितना वायर, ठीक है। आपने इसी हिसाब से क्या करना है, अपना वायर रखना है, ठीक है, ताकि आपके ऊपर से फोल्डिंग इजीली हो सके। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है, नीचे भी आपने अपनी दूसरी जो पट्टी है वो आपने चिपका देनी है। मतलब कि आपकी दो पट्टियां जो आप पोंचे की एक साइड वाले की दो पट्टियां होगी, और इसी तरह दो पट्टियां जो होंगी आपके दूसरे पोंचे की हो गई हैं। तो अब आपकी यहां पर क्या हो जाती है, फ्यूजी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। यहां पर फोल्डिंग का भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है, परेशान ना हो आप। अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको साथ साथ समझ आती रहेगी, परेशान आपने नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। और यहां पर हमने ऑनलाइन कोर्सेज अपने जो है वो लॉन्च कर दिए। स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर शो होगा, आप इस पर राब्ता करके ऑनलाइन कोर्सेज हमसे कर सकते हैं। तो यहां पर जो मेरी यहां पर पट्टीज है, यहां पर जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको इसकी फोल्डिंग जो है वो आपको अब बता दूंगा कि किस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। पार्ट कोई भी स्किप नहीं करना वीडियो का। जब आप पार्ट कोई भी स्किप कर देते हैं वीडियो का, हम वीडियो के अंदर आपको बता भी रहे होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, जिससे आप प्रोफेशनल टेलर एक किस्म का बन सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहां पर मेरी ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। आपने यहां पर देखे, मैं अपने सामने रख के अब आपने क्या करना है, इसकी फोल्डिंग ऊपर से कर लेनी है। तो यहां पर एक दफा मैं शॉवर लगाता हूं, ठीक है। एज इट इज जैसे आप बटन टेक अपनी चिपकाते हैं ना, कि फोल्डिंग करते हैं, ठीक है, कफ की फोल्डिंग करते हैं, उसके बाद कॉलर की यहां पर फोल्डिंग वगैरह, कॉलर के बैंड की फोल्डिंग करते हैं, इसी तरह आपने क्या कर लेनी है, अपनी एक पट्टी की फोल्डिंग इस तरह से कर लेनी है, ठीक है। जिस तरह आपने अपनी जब आपने शलवार के पौंचे पर आपने पट्टी चिपकाई थी, उसकी फोल्डिंग की थी, एज इट इज आपने इसकी भी कर लेनी है, ठीक है। वो करने के बाद एक दफा इसका पीस जो होगा ऊपर से आपने सीधा कर लेना है, ठीक है। ध्यान रहे कहीं आप नीचे वाला पीस जो है वही ना काटते हो, ठीक है। आपने इस पीस को एक दफा सीधा कर लेना ताकि थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ मेरी फोल्डिंग हो सके। तो यहां पर मैंने अपने पीस को क्या किया, ऊपर से थोड़ा सा सीधा कर दिया, ठीक है, कटिंग करके। अब यहां पर ध्यान कीजिएगा, काफी ज्यादा लोग यहां पर गलती कर देते हैं। जब आपने अंदर और फोल्ड करना है कपड़े को, तो आपने बुकरम आपकी थोड़ी सी नजर आनी चाहिए, हवा भर जिसे कहते हैं ना, सूतर से भी कम आपकी जो बुकरम हो वो आपको बाहर नजर आ रही हो, ठीक है। यहां पर जब मैं फोल्डिंग कर रहा हूं, यहां पर आप देख रहे हैं हवा भर बिल्कुल जिसे कहते नहीं है, हल्की सी नजर आपकी आनी चाहिए। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने जो इसकी दोबारा अंदर वार फोल्डिंग की है, तो बिल्कुल बुकरम के ऊपर मैंने फोल्डिंग की है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं रखना होता। वो वजह क्या है वो आगे जाकर स्टिचिंग के अंदर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है ताकि आपकी बुकरम जो है इसके अंदर प्रॉपर जो है जिसे कहेंगे छुप जाए आपकी बुकरम, ठीक है। बिल्कुल बुकरम के ऊपर आपकी जो दोबारा आपने अंदर वार फोल्डिंग करनी है, तो आपने उस तरह से फोल्डिंग कर लेनी है। तो मेरी यहां पर आप देख सकते हैं पौंचे की एक साइड जो है यहां पर उसकी फोल्डिंग हो चुकी है, एक पट्टी की फोल्डिंग हो चुकी है। इसी तरह आपने पीस को उल्टाना है, ठीक है। उल्टाने के बाद अब आपने जो इसका यहां पर देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, लेकिन आपने दबाव यहां पर रखना है, ठीक है। ये ना हो कहीं आप दबाव का पीस भी साथ ही काटते हो, आपने दबाव थोड़ा सा क्या करना है अपना रखना है, ठीक है, ताकि हम इजीली उसको फोल्ड कर सकें। तो आपने इसी तरह क्या करना है, जिस तरह आपने उसको फोल्ड किया इसी तरह आपने उसको फोल्ड कर लेना। मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूं। यहां पर एक दफा आपने पहले इस तरह फोल्ड कर लेना, ठीक है, और फिर जो आपका नीचे कपड़ा होगा उसे दोबारा रिटर्न अंदर बार फोल्ड आपने करके आपने इस पट्टी को कंप्लीट करना है। ये देख सकते हैं यहां पर आपने इस तरह फोल्ड करना, देखें ऊपर वाली पट्टी आपको नजर आ रही होगी। जब मैंने अंदर बार फोल्ड किया है तो आप नीचे आपको बुकरम हल्की सी नजर आ रही है, ठीक है। बिल्कुल बुकरम के ऊपर मैंने फोल्डिंग इसकी कंप्लीट
की हुई थी। यहां पर कोशिश करें कि अगर आप माया का यूज कर लें, माया का यूज करने से ये होता है कि जब आप माया लगा लेते हैं, अपनी किसी भी खर्चे बिठाते हैं, जब आप माया लगाते हैं तो वो परफेक्ट तरीके से आपका बैठ कर आ जाता है, आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो यहां पर हमारे पास माया नहीं था, ठीक है, इसी वजह से हमने शॉवर से काम चला रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं मेरी जो एक पोंचे की दोनों पट्टियां वो यहां पर कंप्लीट हो चुकी हैं। यहां पर आपको नजर भी आ रही होंगी, यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जो 2 पट्टियां वो यहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह ही आपने अपनी दूसरे पोंचे की जो 2 पट्टियां आपकी रह चुकी हैं, आपने उन्हें फोल्ड कर लेना है, ठीक है। पहले मैं यहां पर अपने जो एक्स्ट्रा धागे हैं मैं उसे यहां से कट ऑफ कर लेता हूं, उतार लेता हूं, ताकि मुझे फोल्डिंग के अंदर दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। अगर इस हवाले से कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको अगर फ्री हुए तो आपको जरूर रिप्लाई इसका दिया जाएगा, ठीक है। और अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने जाली वाली शलवार की आपने कटिंग करनी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप उसे भी देख लेना। वैसे आपको मैंने यहां पर स्टार्ट के अंदर भी बता दिया था कि आपने जाली वाली जो शलवार होती है वो 1 इंच जो है वो कम काटनी होती है, ठीक है, दूसरे शलवार की निस्बत। जिस तरह नाप अगर आपका 40 है ना, ठीक है, तो आप जो नॉर्मल शलवार होती है वो 43 काट लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, अगर नाप 40 है तो आपने अगर जाली वाली शलवार स्टिच करनी है, जाली वाली शलवार कटिंग करनी है, तो आपने 42 इंच की कटिंग डाल लेनी है, क्योंकि आगे आपकी ये 2 पट्टियां लग जाती हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा वाया आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, जिससे आपका वो भी जो 1 इंच होता है वो भी आपका पूरा हो जाता है। ऊपर से नेफे का फिर दबाव लेना होता है, ठीक है। इस तरह करते करते आपका जो है वो पूरी हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आपने प्रॉपर वीडियो देखनी है, ठीक है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप उस वीडियो को भी इजीली देख सकते हैं। तो यहां पर इसी तरह मैंने क्या कर लिया, अब इसको भी अपनी पट्टी को फोल्ड कर लिया, और साथ साथ आपको ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए जा रहे हैं कि आप जिससे क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो आपको नॉर्मल सा बता के चले जाते हैं, यहां से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहे होते। मेरी कोशिश होती है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आपको जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गाइड करके जाऊं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता के जाऊं, जो कि आगे जाके भी आपके काम आए। क्यों, एक चीज हुनर होती है, ठीक है, अगर आप इसे प्रोफेशनल तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है, आपको लाइफ टाइम काम आता है, ठीक है। आप लाइफ टाइम इससे क्या करने, आपने अर्निंग करनी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको जरूरत जरूर पेश आएगी, फिर आप मुझे दुआएं देते फिरेंगे, ठीक है। एंड आप साथ साथ पूरी वीडियो को वॉच किया करें, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि आप लोगों की भलाई हो रही होती है, आप लोगों को ही गाइड किया जा रहा होता है। वीडियो लेंथी बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियो बनाना, बोलना, साथ साथ एडिटिंग करना काफी ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड काम बन जाता है। लेकिन आपके लिए, ठीक है, आप वीडियो पूरी देखा करें, जिससे क्या हो कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, ठीक हो गया। मेरा क्या है, मैं तो यहां पर 1 मिनट में चाहूं तो यहां पर आपके सामने जाली डाल के आपको दिखा सकता हूं कि ये देखें जी, ये जाली बन के आ चुकी है। इससे मुझे उल्टा मुझे फायदा है, मेरा टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, मुझे बोलना भी कम पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ बारीकी की जो इसके अंदर बातें होती हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी, तो उसका क्या फायदा के बाद में आप मुझे बैड कमेंट करते फिरें। तो मैं कोशिश करता हूं कि सारा कुछ इसी के अंदर ही कवर करने की। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरी दोनों पट्टियां जो है यहां पर कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं आपको अपनी इस्त्री जो है अपनी साइड पे करके दोनों पट्टियां आपके सामने जो है वो रख के आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये देखें, यहां पर आपकी दोनों पांचों की पट्टियां जो है वो यहां पर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। कितना सिंपल तरीका था, ठीक है, एंड साथ साथ आपके साथ बातचीत भी हो रही है और इतने साथ साथ ही जो है ये काम भी हो गया है, ठीक है। अब यहां पर आप इसको किस तरह से स्टिचिंग करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं मशीन की तरफ जाता हूं और वहां पर आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि किस तरह से आपने स्टिच करना है। तो यहां पर हम मशीन के ऊपर आ चुके हैं। यहां पर आप सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, जो आपने पट्टियां काटी हैं इनके आपने बिल्कुल सेंटर से काट लेना है, ताकि जो दबाव है वो आपका एक दूसरी पट्टी की तरफ भी हो और जो आपने पहली पट्टी लगाई है उसकी तरफ भी आपका दबाव होना जरूरी है। यहां पर आप देख रहे हैं मैं किस तरह से जो है पट्टी के बिल्कुल सेंटर से जो है इन दोनों को अलग कर रहा हूं, ठीक है। आपने भी इस तरह से अलग कर लेना है। ये मेरी जो पट्टी दोनों वो अलग यहां से हो चुकी है, यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या करना है, आपने अपनी मशीन को सेट करना है, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहां पर मैंने यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले आपने लूज करना है यहां पर टांके को अपने, ठीक है। ये लूज इस वजह से करना है, अगर आप इसे लूज नहीं करेंगे तो आपकी जो है सही तरह से जाली नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, इसे लूज करके पहले इसकी टेस्टिंग कर लेनी है किसी फजूल कपड़े पर, या कोई आप कपड़ा उठा लीजिएगा, पीस उठा लें, ठीक है। आपने उसके ऊपर इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक हो गया। आपने यहां पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, आपने ऊपर 2 नलकियां अपनी लगानी है। मैं आपको नलकियां भी दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर ये देख सकते हैं इसके ऊपर 2 नलकियां लगी हुई हैं, ठीक है। यहां पर दोनों नलकियां क्या
की हुई है, मैंने इकट्ठा चला रहा हूं। और यहां पर मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं, यहां पर देख सकते हैं इसके नीचे आपको बबल शो हो रहे होंगे। ठीक है, आपको इस तरह लग रहा होगा कि नीचे से धागा जो है वो खराब चल रहा है। ठीक है, मतलब कि आपका जो धागा होना चाहिए वो बबल देना चाहिए। मैं आपको यहां पर देख सकते हैं, आपने चेकिंग कर लेनी, मैं आपको जूम करके दिखा भी देता हूं। ये देख सकते हैं, ये आपको इस तरह लगेगा कि आपका जो धागा है ना वो बिल्कुल खराब चल रहा है। ठीक है, नीचे से आपने डिब्बी वाली जो है उसको नट थोड़ा सा टाइट कर देना है और ऊपर से आपने क्या करना है, यहां से थोड़ा सा लूज करना है, जिससे क्या हो आपकी सही तरीके से जाली पड़ेगी। ठीक हो गया, यहां पर मैंने जो है अपनी मशीन को सेट कर लिया। मशीन को सेट करना ही जो है वो सबसे बड़ी महारत होती है। ठीक है, आपने टांका, जब तक आपकी मशीन सही तरीके से सेट नहीं होगी आपकी जाली सही तरीके से नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, वो पड़ने के बाद अब यहां पर देखें, मैंने पोंचे की जो है एक साइड अपनी यहां से निकाल ली है। ठीक है, मैंने यहां से इसको क्या कर लिया, यहां से उसको देख सकते हैं जो मैंने फोल्डिंग की थी उसको मैंने अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाहर निकाल लिए, वो बेसिकली निकाला इस वजह से है, ठीक है, कि जो है मैं उसके ऊपर सिलाई अपनी लगा सकूं। और आपने यहां पर देख सकते हैं, आपने अपनी जो पोंचा एक पट्टी का लेना है। ठीक है, इसके जो आपने भान बिठाई होगी ना उसको आपने बाहर निकाल के उसकी भान के ऊपर आपने क्या करना है, बुकरम को आपने अटैच कर देना है। यहां पर काफी ज्यादा समझने वाली बात है, यहां पर आप समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर मैं देख सकते हैं नीचे देखता भी जा रहा हूं। ठीक है, जो मैंने भान डाली हुई है, ठीक है, उसको देखते हुए ऊपर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ क्या कर रहा हूं, अपनी सिलाई लगा रहा हूं। ठीक है, आपने पीछे से देखते भी रहना है कि आपकी जो मशीन चल रही है वो सही चल रही है, कहीं वो खराब तो नहीं चल रही। ठीक है, आपने साथ साथ ये भी चीज देखते रहना है। ठीक है, कहीं लोगों की मशीनें टॉप कर रही होती हैं। ठीक है, अगर आपकी मशीन टॉप वगैरह करती है तो फिर आपने पहले अच्छी तरह से उसे सेट कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर आपको लग रहा होगा कि यहां पर देखें इन्होंने पोंचा अपना खराब कर दिया, लेकिन यही जो है आपकी यहां पर जाली पड़ने वाली है। परेशान ना हो, आपको तरतीब वाइज में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। ठीक है, यहां पर देखें मैंने अपनी जो है नीचे से जो मैंने अपनी एक पल्ला जोड़ा हुआ था, ठीक है, जिस पर एक पट्टी लगाई हुई थी, उसका पोंचे की मैंने जब उसको ओपन किया है एक्स्ट्रा को, ठीक है, उसके ऊपर मैंने दूसरा अपना रख के बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने उसे कर दिया, यहां पर सिलाई लगा रहा हूं। ठीक है, आपने भी इसी तरह से करनी है। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होती है, यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से इसकी सिलाई जो मैं लगा रहा हूं। आपने नीचे वाली भान को देखते हुए ऊपर आपने क्या कर देना है, जो आपने एक्स्ट्रा लप्पे काटे होंगे, जो आपने एक्स्ट्रा पट्टियां लगाई हुई हैं, ठीक है, जमाई हुई हैं, वो आपने इसके बिल्कुल ऊपर रख के बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं बाजार में जाके दे आते हैं जाली डलवाने के लिए, तो बिल्कुल इजी काम है। ठीक है, वो भी 300 या 400 रुपये आपसे ले लेता है। ठीक है, क्यों ना आप खुद अपनी मशीन के ऊपर ये जाली डाल के क्यों ना वो भी 400 रुपये अपना बचा लें। एक हुनर ही है, ठीक है, एक स्किल है। ठीक है, अगर आप सीख लेते हैं तो आपको ही फायदा आखिरकार होने वाला है। ठीक हो गया, यहां पर देख सकते हैं मेरी एक होगी कंप्लीट। इसी तरह मैं अपनी दूसरी पट्टी उठाऊंगा। ठीक है, उठाने के बाद जो हमने काटी होगी ना, ठीक है, जो हमने दोनों इकट्ठी पट्टी काटी होंगी, ठीक है, वो एक दूसरे साइड की होगी और एक जो है वो पहले वाली साइड की होगी, मतलब कि दोनों पांचों की अलग अलग पट्टी होगी। ठीक है, वो मैंने सेंटर से जो काटी थी। ठीक है, मैंने दूसरा पोंचा लिया। ठीक है, उसी पर भी मैं इसी तरह करूंगा, उसकी जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग कपड़ा उसे बाहर निकाल के ऊपर जो है मेरा अपनी जो पट्टी मैंने अपनी फ्यूज की हुई थी उसको ऊपर लगा के बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाता चलाऊंगा। यहां पर आपने बुकरम को आपने रखना है जहां पर आपकी नीचे वाली पट्टी की भान होती है ना, उसके ऊपर आपकी बुकरम होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप सिलाइयां लगाते रहें, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, पता नहीं पहाड़ बना के बैठ जाते हैं कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। बस आपकी मशीन जो वो आपकी सही तरीके से जो अगर सेट होगी ना, तो आपकी मैं कहता हूं कि जाली डालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है पट्टी जमाने के अंदर, थोड़ा सा यहाँ से लोगों को भूल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं साथ साथ मैं बबलिंग इसकी चेक कर रहा हूँ कि मशीन जो है वो सही नीचे बबल दे रही है, क्योंकि जब तक आपके बबल सही नहीं होंगे आपकी जाली परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट साथ साथ कर रहा हूं और साथ साथ आप पीछे से भी देख रहा हूं कि बिल्कुल मशीन सही चल रही है। ठीक है, जहां पर टॉप वगैरह हो जाती है, धागा वगैरह तोड़ देती है, तो वहां से मैं इसे सही कर सकूं। ठीक हो गया, आपने ध्यान रखना है ऊपर आपने 2 नलकियां जो है वो यूज करनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं मेरी वो कंप्लीट होगी। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप कटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप जब कटिंग कर रहे हो तो आपने एक्स्ट्रा धागा रख के कटिंग करनी है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर मेरे सामने, ठीक है, अब जो मैंने पट्टी लगाई है उसकी फोल्डिंग भी मैंने बाहर निकाल दी है, क्योंकि अब मैं जब एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगा, ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने दोनों पट्टियों के सेंटर से दोबारा मैं इसकी कटिंग कर रहा हूं, ताकि इसकी जो मेरी तीसरी यहां पर रह चुकी है पट्टी, वो भी मैं अपनी इसके साथ लगा सकूं। बहुत ईजी मेथड है। अभी इसके भी सेंटर से काट लेता हूं। कुछ लोग अखबार लेके पता नहीं किस तरह से इतनी मुश्किल बनाते रहते हैं। ये ट्रिका, ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो जाली डालने की, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसे हर कोई डाल सकता है। अब देख सकते हैं, मैं 1 मिनट आपको दिखा दूं मैंने फोल्डिंग किस तरह से ओपन की है। यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, मैंने ये पट्टी चिपकाई हुई थी, ठीक है, उसकी फोल्डिंग जो है यहाँ पर देखें मैंने बाहर निकाल ली है। यहाँ पर आप ध्यान कर रहे हैं, फोल्डिंग मैंने अपनी बाहर निकाली है। ठीक है, और दूसरी साइड की जहां पर मैंने कटिंग की थी सेंटर से, वो वाली साइड वो भान के बिल्कुल ऊपर मैंने रख ली है।
है। ठीक है, ये टिप्स है, ये ट्रिक्स है, इसको फॉलो अगर करते रहेंगे, इस पर अमल करते रहेंगे तो जाली डालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, आपने मशीन को कोशिश करनी है, दौड़ाना नहीं है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से यूज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका हाथ बैठा होता है, वो दौड़ाते रहते हैं मशीन को, लेकिन जब आपकी मशीन की सेटिंग इस तरह से हो जाएगी ना जाली डालते हुए, तो आपने मशीन को आहिस्ता आहिस्ता यूज करना है। ठीक है, यहां पर ये देख सकते हैं। अब मैं सिंपल इसे क्या कर लेता हूं, इसे स्टिच कर लेता हूं। बहुत मैं आपको दिखा भी देता हूं जूम करके थोड़ा सा। ये देख सकते हैं बबल इसकी नीचे नीचे शो हो रही है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भाईजान ये पट्टी खराब कर रहे हैं, ये पट्टी खराब नहीं हो रही, ये आपकी जाली यहां पर हो रही है कंप्लीट। ठीक हो गया। इसी तरह करते आपने क्या कर लेना है, अपनी दूसरी जो आपकी पट्टी रह गई है पहुंचे की, इसी तरह ही आपने लगानी है। नीचे जो जो पट्टी आप लगाते जाएंगे उसे ओपन करके दूसरी पट्टी उसके ऊपर लगाते जाएंगे। उसकी जो भान होगी उसके ऊपर आपने रख के उस बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है। कोई इतना मुश्किल इसका काम है ही नहीं जितना लोग समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें कंप्लीट हो गई है, ये देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखें, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आपको बबल नजर आ रही होगी। ठीक है, ये जो बबल है ये आपकी बेसिकली जाली होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे ओपन जब करूंगा तो आपको देखिएगा ऑटोमेटिक समझ आ जानी है। जो इसकी एक्स्ट्रा तीसरी पट्टी रह गई है उसे कंप्लीट कर ले। तो मैंने इसे देखें एक दफा ओपन किया, ठीक है, इसकी फोल्डिंग बाहर निकाली। ठीक है, वो देख सकते हैं भान मैंने अपनी बाहर रखी हुई है। वो रखने के बाद दूसरी साइड की जो भान है उसे मैं इसी तरह कर लूंगा। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रहे, जो पट्टी आप लगा रहे हैं उसकी बुकरम की साइड आपकी तरफ हो तभी वो सीधी लगेगी। ठीक है, ये ना हो कि आप उल्टी लगाते फिरे हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो बुकरम वाली साइड मेरी तरफ है। मैं क्या करूंगा, जो नीचे भान है उसी सीध के अंदर आता चला आऊंगा। ठीक है, साथ साथ देख रहा हूँ। ठीक है, नीचे, ताकि आपकी जो सिलाई है बिल्कुल एक्यूरेट लगे। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आपकी ये भी जो पट्टी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, लोग वैसे ही 400 500 ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप खुद ही कस्टमर से कहेंगे भाईजान 400 रुपया लगना, और खुद अपने घर में इसे क्या करेंगे, आप जाली डाल के उससे इजीली 400 रुपया ले लेंगे। आपकी बचत भी हो गई है, आपको काम भी आ गया, आपको स्किल भी आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और अगर आप इस हवाले से कोई भी और क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं हमसे। ठीक है, हम पेड कोर्स भी करवा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान कीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा धागा काट रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल साथ से नहीं मैंने काटा। ठीक है, यहाँ पर देखें मेरी बबल भी आ चुकी है। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरी पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ये देखिएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर देखें मैंने अब जो सिलाइयाँ लगाई हैं वो जिस तरह कहते हैं ना सिलाइयों को चीर देना सेंटर से, कुछ लोग क्या करते हैं सिलाइयों को चीर देते हैं, कोट की सिलाइयाँ चीरी जाती हैं, इसी तरह आपने इसे कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। अब ये देखें यहाँ पर मैं सिंपल इसे दरमियान से सिलाई को मैंने चीरा है। ठीक है, चीरने के बाद अब यहाँ पर देखें आपकी इजीली फोल्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब जैसे ही आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा देनी। अभी यहाँ पर आप देखिएगा, मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर ये देखें मैंने बिल्कुल उसके ऊपर रख दी। ठीक है, पीस। ठीक है, और जो मैंने कहा था ना कि आपने एक्स्ट्रा बुकरम से मतलब कितना ज्यादा नहीं रखना, वो बाद में आपको तंग करते हैं। अब आपने एक नलकी क्या करनी है, अपनी उतार लेनी है। ठीक है, यहां पर मैंने अपनी एक नलकी क्या कर ली है, वो उतार ली है। ठीक है, आपने क्या करना है, अब अपनी मशीन को सेट कर लेना है। ठीक है, ये ना हो कि आप जो आपने मशीन पहले की आपने अभी आपने खराब, जिसे कहेंगे कुछ लोग खराब ही कहते हैं, कि उसको धागा लूज कर देते हैं। अपनी नॉर्मल मशीन कर लेनी है, मतलब कि आपने जो है ये इसका धागा थोड़ा सा टाइट कर लेना है जो आपने लूज किया हुआ था। ठीक है, जाली के लिए अब आपने सिंगल अपनी मशीन को आपने धागा लगा लेना है। अब यहाँ पर मैं टाइट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइट में इतना करूंगा कि जो मेरी सिलाई है वो इजीली लग सके। ठीक है, जहां पर मैं मशीन अपनी चेक कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैं मशीन चेक कर लेता हूं, नीचे बुर वगैरह तो नहीं आ रही है, बबल वगैरह तो नहीं आ रही। ठीक हो गया, आपने ये चेक लाजमी से कर लेना है। अब आप यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर आपने अपने सामने रख लेना है। ठीक है, आपने अपनी सिलाई को क्या कर लेना है, यहां से चीर लेना है और आपने क्या करना है कि ऊपर सिलाई लगानी होती है। ठीक है, कोशिश करें कि आप साथ साथ इसे ओपन भी करते रहें। यहां पर काफी ज्यादा समझने वाली बात है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने नाखूनों के साथ, अपने जो पोटे जिसे कहते हैं उंगली के, उसके साथ आपने हल्का हल्का क्या करना है, जाली को ओपन करते आना है। यहां पर देख रहे हैं मैं हल्की हल्की क्या कर रहा हूं, जाली को ओपन कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं कहता हूं आपकी प्रोफेशनल तरीके से जो जाली होगी आपके सामने बनकर आएगी। देख सकते हैं मैं साथ साथ अपनी उंगलियों से क्या कर रहा हूं, अपनी जाली को ओपन कर रहा हूं। तो आपने भी इसी तरह से क्या करना है, अपनी जाली को ओपन करते रहना है और साथ साथ आपने कपड़े का भी ध्यान रखना है कि कपड़े पर सिलाई मेरी आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो आपने ये भी नीचे से ध्यान अपना रखना है। ये देख सकते हैं मैं अपने कपड़े को क्या कर रहा हूं, फोल्ड करके। ठीक है, ताकि उसके ऊपर एक्यूरेट मेरी सिलाई जो है वो आ सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जो सारे साइडों पे सिलाइयां आपने एक दफा कंप्लीट कर लेनी है, जिससे आपकी जाली जो होगी वो थोड़ी सी पक्की हो जाती है। ठीक है, अब साथ साथ मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पीड लगाऊंगा। ठीक है, ताकि इतना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो।
आपने क्या करना है, जो पट्टी होगी ना आपकी, जो भी आप पट्टी लगाएंगे उसकी आपने नीचे भी सिलाई और उसके ऊपर भी सिलाई, जिस तरह मैं आपको अगर सिंपल तरीके में बताऊं ना, उसके बाद अपनी पट्टी पर दोनों साइडों पर सिलाइयां लगाते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ। इसी तरह आपने ये जो आपकी पौंचे की पट्टियां होंगी, आपने इनके दोनों साइडों पर सिलाई लगानी है, नीचे सिलाई और ऊपर सिलाई। इसी तरह आपकी दूसरी पट्टी होगी, उसके भी नीचे सिलाई और ऊपर सिलाई। इसी तरह आपने क्या करना है, आपके अगर यहाँ पर 6 पट्टी है तो आपने यहाँ पर आपने क्या करना है, 12 सिलाइयां लगानी है ऊपर नीचे, ठीक है। वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। मैं आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पट्टी की मैंने दोनों साइडों पर क्या की हुई हैं, ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर अपनी सिलाइयाँ कंप्लीट की हुई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी देख सकते हैं, मैं पट्टी को आपको दोबारा यहाँ पर सिंपल तरीके में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं जाली भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और जो मेरी सिलाइयाँ हैं ये भी मेरी दोनों साइडों पर लग चुकी हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी अच्छे तरह से क्या कर लेनी है, प्रेसिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं प्रेसिंग की तरफ आ चुका हूँ, ठीक है। आपको प्रेसिंग का भी थोड़ा सा बता दूँ, इसका भी ट्रिक होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक दफ़ा शॉवर लगा के आपने अपनी जाली को क्या कर लेना है, हल्का सा आपने नरम कर लेना है, ठीक है। नरम इस वजह से है कि क्योंकि जब आप यहाँ पर आपने ज़्यादा सारे धागे चलाए होते हैं, बुकरम भी होती है, ठीक है, कपड़ा भी ज़्यादा होता है, आपने अपनी क्या करनी है, उंगलियों से यहाँ पर आपने जाली को थोड़ा थोड़ा ओपन भी करते रहना साथ साथ, ठीक है। जब शावर लग जाता है थोड़ा सा कपड़ा नरम हो जाता है, इससे आपके साथ साथ क्या होगा कि जो जाली भी है वो भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी उंगलियों से क्या कर रहा हूँ, अपनी जाली को ओपन कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, आपने क्या करना है, आपने प्रेसिंग इसकी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ अगर आपको, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं जाली जो मेरी है कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसे अच्छी तरह से प्रेसिंग भी लगा दी है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि आप अपनी मशीन के ऊपर खुद घर बैठे जाली डाल सकते हैं, आपको बाजार के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर ये देखें किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से जाली है वो मेरी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसके ऊपर अपनी अलग किस्म का कांटा वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। वो आप बाजार से भी मशीन से वो 40 से 50 रुपए लेते हैं, ठीक है, और वो अपनी कंप्यूटर मशीन के ऊपर क्या कर देते हैं, इसके ऊपर कांटा कर देते हैं। मैं आपको कांटे का नहीं बता रहा, वो इस वजह से नहीं बता रहा कि कुछ लोगों के पास कंप्यूटराइज कांटा नहीं होता, कुछ लोगों के पास कंप्यूटराइज मशीन नहीं होती और कुछ के पास होती है। तो मुझे लगा कि जो कंप्यूटराइज मशीन काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगी, वो कुछ सारे लोग बाजार से ही करवाते हैं, तो आप इसके ऊपर कांटा जो है अपना इजीली बाजार से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के कांटे किए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग मशीनी कांटा करवाना चाहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कंप्यूटराइज करवाना चाहते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है। अब आप इस पर कोई भी कांटा जो है वो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी काफी ज्यादा इस पर मेहनत लग रही होती है, ठीक है, आप तक ये कंटेंट पहुंचाने में, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन कर लेना, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।